हाँ जी, जो कल वाला जो टॉपिक था उसी को लेकर चल रहे हैं हम लोग। Force on a current carrying coil. Force on a current carrying coil. अब करना क्या है इसके अंदर वो समझते हैं ध्यान से। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हमारे पास यहाँ पे एक कॉइल रखी हुई है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। PQRS इसका नाम है। इसके अंदर करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ, और ये आ गया इधर। चल रहा था इसमें। अब हमने क्या बोला कि भैया इसमें फोर्स लगेगा। हाँ, इस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और फोर्स किस डायरेक्शन? PQ आर्म पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? लेफ्ट हैंड रूल लगाया हम लोगों ने। FBI मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट ऊपर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो कुछ पीछे की तरफ लगेगा, और इसमें जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? थोड़ा आगे की तरफ लगेगा। अब आवाज आ जाएगी। हाँ, इसमें जो फोर्स लगेगा, PQ पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, और RS पे फोर्स आपकी तरफ लगेगा। इसी चीज को मैंने अगर ऐसे ही करके लेटाया, फिर से वो चीज, जैसे मान लो ये रहा हमारा कॉइल, ये है कॉइल, और इसको हमने ऐसे करके लेटाया इस साइड से, देख रहे हैं? तो जो PQ पे जो फोर्स है, जहां पे मेरी फिंगर हिल रही है, ये फोर्स कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। और जो इधर वाला फोर्स है वो जाएगा नीचे की तरफ। ये चीज समझ में आती है? PQ पे फोर्स ऊपर की तरफ, RS पे फोर्स नीचे की तरफ। ये समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अगर मैंने इसको यहाँ पे कुछ लेटा लिया कुछ इस तरह से, ये नॉर्थ है, इधर साउथ है, और यहाँ पे कुछ ऐसे दिख रहा है, और कॉइल ऐसे भी नहीं दिख रही है। हम लोगों ने क्या किया? इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिया। हमने क्या कर दिया? इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट है PQ पॉइंट है, ये वाला, और ये वाला पॉइंट कौन सा? RS पॉइंट है। मतलब PQ थोड़ा पीछे होगा, RS थोड़ा पीछे होगा। तो अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कुछ कैसे लग रहा है? कुछ ऊपर की तरफ लग रहा है, और यहाँ पे फोर्स कहाँ लग रहा है? कुछ नीचे की तरफ लग रहा है। लेकिन ये फोर्स क्या होगा? BIL। ये वाला फोर्स भी कितना होगा? BIL। यहाँ तक हम कल को आ गए। और कल मैंने बताया था कि जब भी कोई दो फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं और उनके बीच में गैप हो, मतलब मैंने बोला एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये भी 5 न्यूटन का है, ये भी 5 न्यूटन का है, दोनों है तो अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या है? एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन इनमें टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि ये जस्ट ऊपर नीचे लगे हुए हैं। ये क्या है? जस्ट ऊपर नीचे लगे हुए हैं। लेकिन अगर यही चीज मैं थोड़ा सा इधर खिसका दूं, मतलब ये 5 न्यूटन में इधर लगाऊं और एक 5 न्यूटन में इधर लगाऊं, तो अब क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। ये क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। When two equal and opposite forces acting at some distance, ठीक है, तो वहां पे क्या लग जाता है? टॉर्क लग जाता है।
और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला ये जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये चीज मैं पहले भी उसमें डायपोल में भी काफी अच्छे से समझाती तुम लोगों को। कोई चीज वापस है कि ये हो गई इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिमिलरली इसमें और इसमें कहां जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये जो डॉटेड लाइन है ये वाली, ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसको समझते हैं ये कैसे निकालेंगे। हम लोग मान रहे हैं PQ इज इक्वल्स टू RS है, हाँ बता रहा हूँ एक मिनट को, PQ इक्वल्स टू RS है और उसको हम लोगों ने क्या मान लिया? L मान लिया, मतलब लेंथ मान लिया। ये वाली चीज क्या है? लेंथ, और ये वाली चीज क्या है? ब्रेथ, स्मॉल b। यानी QR इज इक्वल्स टू PS इज इक्वल्स टू स्मॉल b। तुमने ये मान लिया, बात समझ आती है? मतलब ये लेंथ है, ये लेंथ है, और इस वाली डायमेंशन को हमने क्या मान लिया? ब्रेथ भी मान लिया। ठीक है, हाँ अब ये लग रहा है फोर्स। ठीक है, समझना ध्यान से, इसको मैं अलग से थोड़ा सा समझाता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एक बार। एक डायपोल मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ पे एक फोर्स को ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है। अब एक चीज समझना ध्यान से, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तीन तरीके से देखी जा सकती है। एक तो ये वाली डिस्टेंस देखी जा सकती है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये डिस्टेंस। दूसरी मैंने बोला कि काम करो, ये वाली डिस्टेंस देख लो आप, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, या फिर मैंने बोला एक डिस्टेंस ये भी हो सकती है, ये वाली डिस्टेंस। मतलब तीन, मतलब पॉइंट से पॉइंट तक की दूरी देखनी है ना, तो हमने बोला एक तो ये डिस्टेंस हो गई, या फिर मान लो इन एरो के बीच की दूरी देखनी है, इन एरो के बीच की दूरी। तो इन एरो के बीच की दूरी तो ये, एक तो ये है, एक मैंने बोला कि भैया ऐसे वाली दूरी भी हो सकती है। अगर कोई नीचे से देखेगा, इसको नीचे की तरफ से देखेगा तो उसको क्या लगेगा? एक एरो यहाँ है, एक एरो यहाँ है, तो ये इतनी दूर है। और कोई अगर उधर से देखेगा तो उसको क्या लगेगा? देखो एक मैं ऐसे समझा सकता हूँ, ये मार्कर है, बात समझ में, मैं बिल्कुल हाथ नहीं हिलाऊंगा, आपको क्या लग रहा है? ये जस्ट ऊपर नीचे है, और ये जो मेरे सिर से लेके मैंने नाक तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ऊपर वाले कैमरे के लिए ये है ना, हाँ, मेरे सिर से लेकर नाक तक की डिस्टेंस आपको ये दिख रही है। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे किया तो डिस्टेंस अलग हो गई। बात समझ में आ रही है? मतलब कोई बंदा अगर इधर से देख रहा है, इस साइड से देख रहा है, तो उसको क्या डिस्टेंस दिखेगी? ये डिस्टेंस दिखेगी। वही ये चीज अगर मैं ऐसे करके दिखाऊंगा आप लोगों को, तब डिस्टेंस क्या हो गई है? अलग हो गई है। मतलब अलग अलग नजरिए से अलग अलग, सामने से देख रहे हैं तो हमें ये डिस्टेंस दिख रही है, नीचे से देखूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस दिखेगी, इधर से देखूंगा तो मुझे ये दूरी नजर आएगी। ये कुछ आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, इसको बताओ। ये तीन तरीके के डिस्टेंस समझ में आ गया। एक तो आपको ये दिख ही रहा है, अगर उधर से देखेगा कोई बंदा, जब इधर से देखेगा इन एरो को, तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे बस इनकी दूरी दिख रही है, मतलब ये वाली डिस्टेंस। अब मुझे ऐसे डिस्टेंस देखनी है जो कि इन एरो के परपेंडिकुलर हो, इन एरो के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो वो डिस्टेंस कौन सी है? ये वाली तो है नहीं, ये वाली डिस्टेंस है। मतलब एरो की डायरेक्शन क्या थी? ये थी, तो इनके बीच की डिस्टेंस, ऐसी डिस्टेंस जो इनके जस्ट परपेंडिकुलर है, वो कौन सी है? सिमिलरली यहाँ पे इसी तरह से हम लोगों ने बोला कि PQ O RS, PQ O RS इस टाइप से हमने बोला। तो इसके अंदर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगी? ORS का होल। हाँ, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? ORS होगी।
हाँ यहाँ तक समझ में आ गया। ओ से लेके आर एस तक की जो दूरी है वही क्या है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ भैया ये चीज अब समझ में ही आ जाए। और बाकी सब बच्चों को ओ आर एस और चीज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे। हाँ जी भैया बाकी लोग नहीं है। एनसी बुलबुल समझ में नहीं आया। एनसी समझ में आया या नहीं आया। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो एक फोर्स ये था एक फोर्स ये था तो इनके बीच की दूरी क्या आएगी। ठीक है गुनगुन। गुनगुन हाँ भाई चल हाँ तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ आर एस। अब ये निकालेंगे कैसे वो बता देता हूं। मैंने बोला एट एनी इंस्टेंट plane of coil is making an angle theta with the magnetic field. ठीक है जब वाली चीज मैं रफ कर रहा हूं। हाँ जी ये जो कॉइल है ठीक है ये मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रही है किसी भी टाइम पे थीटा एंगल बना रही है। मतलब कैसे इस साइड नॉर्थ रखा हुआ है इस साइड साउथ रखा हुआ है और ये कॉइल यहाँ पे है। बात समझ में आ गया। इस साइड नॉर्थ रखा हुआ है इस साइड साउथ रखा हुआ है ये कॉइल बीच में है। अब मैंने बोला मैंने अब इसको ऐसे करके टेढ़ा किया आप हल्का सा देख पा रहे हो टेढ़ा करना। तो इस समय ये कितना एंगल बना रही है मतलब मैं कोई लंबी सी डंडी ले लूं तो थोड़ा आइडिया मिलेगा आपको। हाँ ये है मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आती है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये जस्ट परपेंडिकुलर इस पे ऐसे रखा हुआ मतलब पहले एकदम ऐसे था। बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या बोला ये जो कॉइल ये हल्की से ऐसे घूम गई मतलब ये सरिया बार अभी भी उसी डायरेक्शन में है लेकिन जो कॉइल है वो क्या बता रही कुछ ना कुछ एंगल। देखो आप ऐसे देख सकते हो। बात समझ में आ रही है। तो इस समय इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है थीटा डिग्री। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है कॉइल ऐसी थी अभी इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है जीरो। इनके बीच का एंगल कितना है जीरो कॉइल और इसके बीच में। अब देखो मैंने इसको घुमाया 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 तो ये एंगल बढ़ता जा रहा है ये है। तो मैंने किसी भी मोमेंट पे लिया कि इसके किसी भी मोमेंट पे जो एंगल है वो कितना है थीटा डिग्री है। वो कितना है थीटा डिग्री ये। ठीक है मतलब ये जो नीचे वाला डायग्राम है इसमें आपको पता चलेगा थीटा है यहाँ। ऊपर वाले डायग्राम में तो बता नहीं सकते थीटा का। ठीक है तो वही बनाया हम लोगों ने नीचे वाले में थीटा। यहां पे बन रहा है मान लो थीटा। क्यों मैग्नेटिक फील्ड इधर है नॉर्थ से साउथ कॉइल ऐसे रखी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच का एंगल कितना हो गया थीटा हो गया।
ये चीज समझ में आई? जल्दी से बताओ। हाँ भैया, ये चीज आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? अब मैंने बोला ORS की डिस्टेंस कितनी होगी, तो PQ से RS की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल b, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है स्मॉल b, Q से लेके R तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी स्मॉल b है ना, ये डिस्टेंस कितनी थी स्मॉल b, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बताओ जल्दी से। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, b अपॉन ORS इज इक्वल्स टू, उल्टा दिया, cos थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ORS अपॉन b, तो ORS की वैल्यू कितनी हो गई है b cos थीटा। बात समझ? तो अब अगर मैं फोर्स की बात करूं तो भैया फोर्स का फॉर्मूला था, टॉर्क का फोर्स का फॉर्मूला क्या था, BIL, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, एंड फोर्स किस पे लग रहा था, PQ पे लग रहा था ना, तो PQ की लेंथ आ गई। फोर्स किस पे लग रहा है, PQ पे लग रहा है, ये वाला फोर्स किस पे लग रहा है PQ पे, तो इसकी लेंथ आ जाएगी, तो इसलिए वो क्या लिखा हम लोगों ने L। अब टॉर्क की बात करेंगे, टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो कितना हो गया BIL हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया B cos थीटा, इसको हमने लिखा तो ये आ गया BIL B cos थीटा, L इंटू B क्या हो गया एरिया, तो ये हो गया BIA cos थीटा, ये आ गया टॉर्क का फॉर्मूला, ये क्या आ गया टॉर्क का फॉर्मूला BIA cos थीटा। IBA cos थीटा लिख देते हैं, IAB लिख देते हैं, हाँ जी ये चीज बताओ सबको समझ में है कि नहीं। इसके बाद थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर, ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स में बहुत कंफ्यूजन देता है, इसलिए वो हम आराम से समझेंगे। भाई आप एक चीज यहाँ पे समझना, हाँ बोलूँ आपको आता है, ठीक है शाबाश, ठीक है, वीडियो फिर से मैं बोल रहा हूँ अपलोड होगी वहाँ पे, आप आराम से वहाँ पे फिर से देख लेना, ठीक है, जो बीच में का हल्के फुल्के डाउट हो देखने के बाद देखो मैं देता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ लिंक, उसके बाद तुम लोग देख लिया करो। अगर ना समझ में आए, जैसे किसी का तो बीच में छूट जाता है और ना समझ में आए, तो अगले दिन मुझसे पूछ लिया करो कि भैया वहाँ पे क्या समझ, ठीक है। वीडियो बस इसीलिए शुरू कर रहा हूँ जिससे आप लोगों का बीच में जो गैप हो जाता है बीच बीच में से, तो आप बाद में कवर कर लो उसको आराम से बैठ के देख, ठीक है। चलो अब ये है टॉर्क। टॉर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, जल्दी से बताओ। टॉर्क इज अ स्केलर और वेक्टर, वेक्टर है, ठीक है। और वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर में साइन थीटा आता है कि कॉस थीटा आता है प्रोडक्ट में, ये और बताओ, साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कॉस थीटा। अच्छा इस जगह IAB में से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है ये मुझे बताओ। IAB में से वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं ये बताओ। सबको आंसर आना चाहिए। IAB में से वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है? कल ही समझाया था मैंने, एरिया इज द एरिया एंड एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल सही है, ठीक है, तीनों का सही है। एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड का है वो भी वेक्टर क्वांटिटी,